Lecture number 2, Class 10th Computer Science. Date is 5 September 2020. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be in the best state of your health. So today we will study about increment and decrement operator, difference between assignment and equals to operator, and difference between unary and binary operators. So SLOs for these are, you will came to learn about increment and decrement operators, you will differentiate assignment and equals to operator, and also unary and binary operators. Okay, first topic is increment and decrement operators. Now the question is what is increment and what is decrement operator. Increment के नेम से ही हमें जो है कुछ चीज़ क्लियर हो जाती है कि समथिंग इज़ टू बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीमेंट समथिंग इज़ टू बी डिक्रीज्ड. ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपके पास 2 टाइम्स हम जब प्लस का ऑपरेटर लगाते हैं दैट मीन्स इंक्रीमेंट के किसी भी वेरिएबल में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो वेरिएबल उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप माइनस के ऑपरेटर से इसको डिनोट करते हैं और 2 बार लिखते हैं. अगर आप सिंगल टाइम एडिशन का ऑपरेटर यूज़ करेंगे देन इट विल नॉट बी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इट विल बी एडिशन. और अगर आप सिंगल टाइम माइनस का करेंगे तो वो भी सब्ट्रैक्शन होगी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होगा. क्लियर. तो अब ऑपरेटर 2 टाइम्स आपके पास एडिशन का है तो वो इंक्रीमेंट बाय 1, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होता है वो 1 से होता है. अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, 3 टाइम्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, यू हैव टू राइट दैट. एंड डिक्रीमेंट के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है आपके पास. ओके, अब एग्जांपल है इसके यहाँ पे कि प्लस प्लस एन 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 प्लस प्लस. अब जब आपके पास ऑपरेटर्स पहले आ जाते हैं या कभी बाद में आ जाते हैं, वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, क्या डिफरेंस होता है उसके. आर बोथ इक्वलेंट टू एन इक्वल्स टू एन प्लस 1 और एन प्लस इक्वल्स टू 1. अब आपके पास प्लस प्लस एन हो या फिर एन प्लस प्लस हो, दोनों केसेस में इंक्रीमेंट ही हो रहा है. लेकिन अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो ऑपरेटर्स पहले होते हैं और जो ऑपरेटर्स बाद में होते हैं, ठीक है, उसको भी हम कोई टर्म का नाम देते हैं. अब ये किसके इक्वल है कि n इक्वल्स टू एन प्लस 1, इट्स मीन कि n में कोई एक जो है वो ऐड हो रहा है. लेट सपोज आपके पास n 10 है तो 10 प्लस 1 n इक्वल्स टू 11, तो n में जो है वो 11 हो जाएगा. इसका भी वही मतलब है. या फिर आप इसको कंपाउंड ऑपरेटर की सूरत में भी लिख सकते हैं कि n प्लस इक्वल्स टू 1, इसका मतलब भी यही होता है n इक्वल्स टू n प्लस 1. ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कंपाउंड जो है वो ऑपरेटर हमने यूज़ किया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के, जिसका क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएबल होता है, ऑपरेटर होता है, इक्वल्स टू आगे जो भी उसकी एक्सप्रेशन होती है. ठीक है, उसके बाद व्हेन माइनस के लिए भी सेम वही प्रोसीजर होगा, डिक्रीमेंट के लिए भी. तो बिल्कुल माइनस एन एन एंड एन माइनस 1 माइनस माइनस या फिर एन डिक्रीमेंट आर बोथ इक्वलेंट टू एन इक्वल्स टू एन माइनस 1 और एन माइनस इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब आगे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि व्हेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल. बिफोर द वेरिएबल मीन्स जब आपके पास वेरिएबल से पहले या तो इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल है ना ये, और ये क्या है, ऑपरेटर है, उससे पहले लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स. ठीक है, प्रीफिक्स कहेंगे इसको आप क्या कहेंगे, प्रीफिक्स. प्री मीन्स बिफोर होता है तो प्रीफिक्स. ठीक है, और जब आपके पास कभी ऑपरेटर्स वेरिएबल के बाद में आते हैं, तो यहाँ पे आप वेरिएबल आपके पास पहले है एंड ऑपरेटर क्या है, बाद में है, सो वी कॉल दिस पोस्ट फिक्स. पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड प्री मीन्स बिफोर. जब आपके पास ऑपरेटर्स पहले आएंगे वेरिएबल के तो हम उसको प्रीफिक्स कहेंगे, एंड जब ऑपरेटर्स इंक्रीमेंट का हो या डिक्रीमेंट का हो, ठीक है, तो वो ऑपरेटर्स बाद में आएंगे, वो कॉल दैट पोस्ट फिक्स. क्लियर. इन सर्टन सिचुएशंस प्लस एन एन एंड एन प्लस प्लस हैव डिफरेंट अफेक्ट. कुछ ऐसी आपके पास कंडीशंस आती हैं जिनमें ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. अभी हमने कहा था कि दोनों का मतलब ये होता है कि एन इक्वल्स टू एन प्लस 1, लेकिन प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का जहाँ पे डिफरेंस आता है कि कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जहाँ पे आपको पहले इंक्रीमेंट करना पड़ जाता है, बाद में वैल्यूज़ असाइन करते हैं हम, और कभी हम लोग पहले वैल्यूज़ असाइन कर देते देन इंक्रीमेंट कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज अब क्यों ये डिफरेंट इफेक्ट करते हैं, या यहाँ पे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, हाउ प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज़ बिकॉज, या फिर ये हो सकता है अफेक्ट एन एक्सप्रेशन, हाउ prefix and postfix operators affect an
एक्सप्रेशन, ये भी आप लिख सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होता है एन बिफोर यूजिंग इट्स वैल्यू। अब प्लस प्लस एन में क्या होगा, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर आया तो डेफिनेटली आप पहले इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन आपकी वैल्यू जो है वो असाइन होगी, ठीक है। वेयर एज अब ये पोस्ट फिक्स की आपके पास एग्जांपल है या फिर उसका फैक्ट है कि क्यों अफेक्ट करती है वो एक्सप्रेशन को, कि एन इंक्रीमेंट क्योंकि बाद में है तो पहले आप एन की वैल्यू यूज़ करेंगे एंड देन उसको इंक्रीमेंट करेंगे। अब एग्जांपल से आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे आपके पास है ए इक्वल्स टू प्लस प्लस एन और जहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, लेट आपके पास एन 3 है एंड ए इक्वल्स टू प्लस प्लस एन, ठीक है। ये आपको एक एक्सप्रेशन दी है। आप क्योंकि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप यूज़ करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्रीज और इंक्रीमेंट वैल्यू बाय 1, तो ये क्या हो जाएगी 4। तो a इक्वल्स टू पहले इंक्रीमेंट किया ना 4, तो फिर अब 4 वैल्यू हो गई तो 4 क्या चला जाएगा a में, क्लियर। अब पोस्ट फिक्स की बात करें a इक्वल्स टू एन प्लस प्लस, तो पहले n आ रहा है, n की क्या वैल्यू है 3, a को पहले a की को वैल्यू 3 मिल जाएगी, उसके बाद मेमोरी में जस्ट इसका क्या होगा इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 से। समझ आ गई बात की आपको, ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। इसी तरीके से क्या आगे कह रहे थे कि डिस्क्रिप्शन आपको बता रहे हैं, विल फर्स्ट असाइन द वैल्यू 3, इसमें पहले वैल्यूज को 3 मिल जाएगी एंड देन इंक्रीमेंट n टू 4। इन बोथ केसेस n हैज़ द वैल्यू ऑफ 4, द सेम रूल अप्लाइज टू माइनस माइनस एन एंड n माइनस माइनस एज वेल। दोनों केसेस में n की वैल्यू बाद में 4 ही हुई है, लेकिन अफेक्ट किस पे आ रहा है, a पे, जिसको वैल्यू असाइन की जा रही है, क्लियर। n पे कोई इस तरीके से अफेक्ट नहीं आ रहा, अफेक्ट सिर्फ आपके पास आ रहा है a पे, जिसको वो वैल्यू असाइन की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम जो है वो डिक्रीमेंट की बात करते हैं, a इक्वल्स टू माइनस माइनस एन अगर मैं लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a इक्वल्स टू n माइनस माइनस, क्लियर। n आपके पास इस केस में भी 3 ही है, लेट सपोज, एंड यहाँ पे प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कर रहे हैं, तो पहले n को एक वैल्यू डिक्रीज करना पड़ेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, a को 2 मिल गया, n में जो था अब वो मिल गया उसको, इट्स मीन कि a इक्वल्स टू 2। एंड यहाँ पे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम फाइंड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो n में था, n में क्या था 3 था, 3 उसको मिल गया और उसके बाद मेमोरी में इसका डिक्रीमेंट हो गया, क्लियर। तो दोनों केसेस में n आपके पास 2 ही है, लेकिन अफेक्ट a पे पड़ा है जिसको वैल्यू असाइन की जा रही है।